कैसे ये जगह इस कहानी को और भी बड़ा बना देती है। रेसलमेनिया, ये वो मंच है जहां किस्से, कहानियां और लेजेंड्स बनते हैं। ये कोई मामूली शो नहीं है, ये साल का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड इवेंट है। इसको आप यूं समझिए जैसे फुटबॉल का सुपर बोल या फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल। यहां होने वाली हर एक चीज का वजन 10 गुना बढ़ जाता है। और जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए, 80,000 से भी ज्यादा लोग स्टेडियम में लाइव देख रहे हैं और करोड़ों लोग अपने घरों पर। सोचिए, इतने बड़े स्टेज पर जब कुछ होता है ना, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं रह जाता, वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं हमारी पहेली के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हीट। कमेंटेटर ने हीट हीट क्यों चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? देखिए, हीट का मतलब सिर्फ हूटिंग या नापसंद करना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब ऑडियंस किसी विलन से इतनी नफरत करने लगे कि वो उसे बस हारते हुए देखना चाहें किसी भी कीमत पर, उसे कहते हैं हीट। और सच पूछे तो ये कहानी लिखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए ना इसके उल्टे को देखते हैं, जिसे कहते हैं पॉप। पॉप मतलब वो जोरदार शोर, वो तालियां जो किसी हीरो के आने पर बजती हैं। तो सीधा हिसाब है, हीट है विलेन के लिए और पॉप है हीरो के लिए। और कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब वापस उसी एक लाइन पर चलते हैं। अब हम इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, अब हम इसे डीकोड कर रहे हैं। हीट हीट मतलब ऑडियंस उस नए चैलेंजर से जबरदस्त नफरत कर रही है। उस बीस्ट को नीचे गिराओ मतलब ब्रॉक लेसनर। और रेसलमेनिया ओपन चैलेंज का मतलब है कि ये सब कुछ हो रहा है साल के सबसे बड़े स्टेज पर, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। तो देखा, एक लाइन जो शुरू में बस कुछ शब्द लग रही थी, अब एक पूरी कहानी सुना रही है। एक सरप्राइज विलेन एक खतरनाक चैंपियन को साल के सबसे बड़े इवेंट में चैलेंज कर रहा है और ऑडियंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये तो लाइव थिएटर अपने सबसे